गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ ब्लूमिंग इन वाइट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली हमारे लानवांजी और विविशन मिल चुके हैं और उन दोनों की इंटरेक्शन हो चुकी है। तो आप सब लोग अपने पॉपकॉर्न लेके रेडी हो, क्योंकि मैं भी रेडी हूँ और हम स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विविशन और लानवांजी एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े हुए थे, पर वो एक दूसरे को सिर्फ देख ही रहे होते हैं, बिना कुछ बोले। वो सिर्फ एक दूसरे को स्टेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे ही विविशन अपना मुँह खोलता है कुछ बोलने के लिए, तो वहाँ पे एक आदमी की आवाज़ आती है जो उन दोनों के बीच में इंटरप्ट कर देता है। उस आदमी को देख के वहाँ पे जितने भी कुराफ्स होते हैं वो ग्रोल करने लग जाते हैं और उस आदमी की आवाज़ आती है कि सॉरी टू इंटरप्ट लानवांजी और विविशन तुम दोनों की कन्वर्सेशन में, पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरा कज़न और उसकी फियांसे वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो भी इस रिडिकुलस स्कैम के साथ। मैंने उनको दोनों को वापसी जाते हुए देखा है। उसका मतलब ये है कि वो दोनों तुम रिडिकुलस स्कैम से मिलने आए थे जिसने मुझे इतना ज़्यादा कर्ज किया है, वो भी मेरे चेस्ट पे। वो जिन जिशियान होता है जो अपनी स्वाड पे ही बैठा होता है और ऊपर से अपने कर्ज मार्क दिखा रहा होता है, जो उसकी पूरी चेस्ट वाली स्किन पे होते हैं और बिल्कुल होलू जैसे होते हैं। दूसरी तरफ लैनिंग में मैडम जिन नैमुंजे को और लानशिशन को टी सर्व करते हुए बोलती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम दोनों जेंटलमैन। पर नैमुंजे उस पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वो उस सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता था। गॉसिपिंग और ऐसी सारी चीज़ें उसको नहीं पसंद थी। और वैसे भी मैडम जिन ने तो लानशिशन को इतना ज़्यादा ऑनर्ड गेस्ट माना था, वो सारी चीज़ें नैमुंजे को इतनी ज़्यादा लागू नहीं होती थी क्योंकि मैडम जिन के लिए लानशिशन बहुत ज़्यादा हैंडसम था और एलिजिबल यंग मास्टर था पूरे कल्टीवेशन दुनिया में। दूसरी तरफ उसके लिए नैमुंजे तो सिर्फ एक 7 रैंक का कल्टीवेटर था। तो उसके बाद मैडम जिन बोलती है कि जैसे कि जिन जल्दी ही शादी करने वाला है, आपको नहीं लगता कि आपको भी सेटल होना चाहिए ज़ुवुजिन? वो लानशिशान से पूछती है और उसके बाद वो करीब जाके वो पूछती है कि आफ्टर ऑल आप बहुत ज़्यादा एलिजिबल मास्टर हैं, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा वंडरफुल लड़कियों का प्रपोजल आए होंगे। और उसके बाद वो लानशिशान को और ज़्यादा चीज़ें देती है खाने के लिए और आगे बोलती है अगर आपने कोई लड़की पसंद नहीं की तो मेरी नीस है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है पूरी औरतों में से। वो सुन के लानशिशान जो टी पी रहा होता है वो उसको अटक जाती है और वो कैसे भी करके मैनेज करके बोलता है मैडम जिन, मुझे लगता है मेरा हाथ तो पहले से ही किसी के पास है, पर उस पर्सन को अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि शायद उसे कभी वो चीज़ रियलाइज़ होगी, यानी मेरी फीलिंग्स के बारे में। वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जिन डिसिप्लिन यानी जिन स्टूडेंट एक इतनी ज़्यादा चीख रहा होता है क्योंकि न मुझे ये सारी बातें सुन के इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वो उसको बहुत तेज़ी से वार कर देता है। वो देख के मैडम जिन उसकी मेड से बोलती है कि जाओ और टॉवल्स लेके आओ, ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। और उसके बाद वो लास्ट ग्लेस देती है लानशिशान को और बोलती है कि मैं एक मैच मेकर को बोलूँगी कि तुम्हारे और मेरी नीस के बीच में एक मीटिंग रखी जाए। और वो लानशिशान को विंग करके चली जाती है। लानशिशान एक लंबी सी सांस लेता है और उससे पहले वो अपनी आंखें वापस खोले वो देखता है कि दूसरा डिसिप्लिन भी इतना ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि नैमुंजे ने तो उसे भी तलवार से बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया था। दूसरी तरफ येलिंग में वैन जोर जोर से चीख रही होती है। वो बोल रही होती है कज़न यहाँ पे फिर से एक ट्रबल हो गया है। वो भाग भाग के डीमन स्लेयर केव में आ जाती है जहाँ पे वेंशिंग, मियामिया और ग्रैनी वैन बिजी होते हैं वेविंग करने में क्योंकि जल्दी से ही विंटर आने वाले थे। तो वो सुन के वेंशिंग बोलती है क्या हुआ, और मियामिया जल्दी से अपनी स्वार्ड उठा लेती है। तो वो हपक हपक के बोलती है कि वो सारे जिन लोग आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अगली हैं और उसके साथ कुछ और भी जिन कल्टीवेटर उसके साथ हैं और वो इतना ज़्यादा चीख रहा है और वो ये क्लेम कर रहा है कि उसके जो कर्स मार्क लगे हुए हैं चेस्ट में वो विविशन ने दिया है और वो विविशन को थ्रेट कर रहा है कि मैं उसे लेके जाऊंगा। उसके चेस्ट में जो मार्क है वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और वो सुन के ग्रैनी वैन इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है तो वेंशिंग उसे सपोर्ट करती है। वैन बिनबिन फिर से जल्दी में ये बोलती है कि मैं वहाँ पे वैनिंग को छोड़ के आई हूँ और वहाँ पे सेकंड मास्टर लान भी आए हुए हैं। तो वो सुन के मियामिया बोलती है लानवांजी वो किसके साथ है अभी? तो वैन बिनबिन उसके बात सुन के वो बोलती है ये अभी पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद वो विविशन के ही साइड होंगे अगर विविशन उसे बेबी के बारे में बता दे तो। बेबी वर्ड सुन के मियामिया बोलती है बेबी, और वो सस्पिशियसली उसे देखती है। और ग्रैनी वन वो सुन के बिल्कुल बेहोशी आने वाली होती है और वो बोलती है तुम में से कौन प्रेग्नेंट है। उसी टाइम वेंशिंग बोलती है कि ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो वैन बिनबिन को आंख दिखाती है। वो देख के वैन बिनबिन दोनों हाथ अपने लिप्स पे लगा लेती है जैसे वो आगे कुछ ना बोले। और वेंशिंग बोलती है मियामिया मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रहो और ग्रैनी वैन की थोड़ी देखभाल करो। तो उसी टाइम मियामिया बोलती है कि मेरे पास स्वाड है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रुको। वो सुन के वेंशिंग इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो
बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मियाँ मियाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ़ाइट नहीं कर सकती और मैं यहीं रहूँगी। ये वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती। तो मियाँ मियाँ बोलती है मैंने ये कब बोला, और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसका फेस और वेंशिंग का फेस 1 इंच ही दूर होता है। और उसके बाद मियाँ मियाँ बोलती है वो इसलिए मैं बोल रही थी क्योंकि आई केयर फॉर यू। और वो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा चीख के बोलती है और अपने हाथों को क्लच करती है। वो सुन के वैन बिन बिन एक लंबी सी सांस लेती है। तो वेंशिंग बोलती है तुम मेरी परवाह करती हो। तो मियाँ मियाँ बोलती है हाँ, और वो दोनों एक दूसरे को ही देखना शुरू हो जाती हैं। तो वैन बिन बिन बोलती है यूजलेस लेस्बियन, और वो बोलती है कि अगर तुम लोगों को ऐसे ही लड़ना है तो मैं पहले रिमाइंड कर दूँ यिलिंग लाओजू यानी वेविशन अभी बहुत ज़्यादा डेंजर में है, वहाँ पे वार होने वाली है जिन क्लैन के साथ। तो वो सुन के मियाँ मियाँ और वेंशिंग दूर हो जाती हैं और वो तीनों वहाँ से निकल जाती हैं वेविशन की मदद करने। और पीछे सिर्फ ग्रैनी वैन होती है। वो अपनी सर को नीचे कर देती है और वो ये सोचती है कि अगर यहाँ पे न मुझे हैंडसम मैन होता तो शायद वो हमें 2 मिनट में यहाँ से निकाल देता और उसको ये मालूम होता कि आगे क्या करना है। दूसरी तरफ न हुसैन चला जाता है युमेंग में, और वहाँ जैसे ही वो लैंड होता है वो बोलता है कि मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है। वो ये सारी चीज़ें अपनी बॉडीगार्ड न जुंग हुई को बोलता है और वो जल्दी से ही अंदर चला जाता है। वहाँ पे सेक्ट लीडर जेंग यानी जेंचा वहाँ पे काम कर रहा था। वो अपने क्लैन को रीबिल्डिंग में इतना ज़्यादा बिजी था और वहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड करे जा रहा था। न हुसैन अपने आप को फैन लगाते हुए आगे जा रहा था। न हुसैन और उसके बॉडीगार्ड को जेंचा देखता है और वो अपना काम वहीं पे छोड़ देता है। जेंचा वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो न हुसैन। और न हुसैन बोलता है कि मुझे मदद चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मदद चाहिए। और उसके आंखों के साइड में बिल्कुल टीयर्स आ चुके थे। और वो कंटिन्यू करता है और बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त यिलिंग में जो है वो उसने मुझे मना किया है पूरी बात बताने को। वो सुन के जेंचा थोड़ा परेशान होता है। वो सोचता है पुराना दोस्त, वो भी यिलिंग में, तो वो समझ जाता है वेविशन। तो न हुसैन बोलता है कि मैंने यिलिंग बोला, मेरा मतलब ये था कि ब्रुल माउंट्स। और वो कंफ्यूज हो जाता है और जल्दी जल्दी से अपने फेस को फैन करने लग जाता है और दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। पर उसे रियलाइज़ नहीं होता कि सामने एक पाउंड होता है यानी लोटस पाउंड होता है और वहाँ पे गिरने ही वाला होता है। तो जेंचा उसे पकड़ लेता है। वो देख के उस न हुसैन के बॉडीगार्ड को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती क्योंकि न हुसैन को जेंचा ने बहुत मजबूती सी ग्रिप कर दी थी और उसके चेस्ट को भी बहुत तेजी से पकड़ लिया था। जेंचा अपनी चिन को बिल्कुल अप कर देता है और वो उसे बोलता है न हुसैन पहले तुम जाओ, अंदर जाओ और अंदर तुम्हें एक सर्वेंट खाने के लिए कुछ देगा और तुम कुछ खा भी लो और वहाँ पे टी भी पी लो। उसी टाइम उसका बॉडीगार्ड जो न जोंगी हुई होता है वो बोलता है कि जहाँ भी न हुसैन मास्टर जाएगा मैं उसके साइड में ही। तो वो सुन के न हुसैन इतनी जोर से ग्रिप कर देता है जेंचा की आर्म को। वो उसे ये रिमाइंड कराना चाह रहा था कि उसे वो सारी चीज़ें बताना चाहता है और वो पूरी गॉसिप जो वेविशन के बारे में है। तो वो देख के जेंचा समझ जाता है और वो रिप्लाई करता है बिल्कुल कामली क्योंकि उसके अंदर में भी वो सारी चीज़ें चल रही होती है। भले ही वेविशन और जेंचा दोनों साथ नहीं रहते पर वो अभी भी स्टिल उसे भाई मानता है और वो उसकी परवाह करता है। अब उसे यही जानना था आखिर ऐसी कौन सी बात है जो न हुसैन उसे बताना चाहता है और क्या एग्जैक्टली चल रहा है वहाँ पे। दूसरी तरफ जिन क्लैन में मैडम जिन यानी जिन जुशियन और जेंग याली को बोलती है आशुआ एली इधर आओ मेरे साथ बैठो। जेंग याली एंड जिन जुशियन जो बिल्कुल अभी ही वापस आए थे यिलिंग में से, और उसी साइड लांजिशन जो है वो शाओ बजा रहा होता है और न मुझे जो मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसका पूरा रोब्स ब्लड से कवर होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने एक्सीडेंटली 2 स्टूडेंट्स को वाउंड कर दिया था। अगर देखा जाए तो देखने में तो न मुझे जो है वो मेडिटेट कर रहा था पर वो मन ही मन में ये चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर लांजिशन किससे लव करता है। और वो ये सोचता है कि क्या वो जिनगायो है, वो छोटा चूहा, वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। तो जिन जुशियन और जेंग याली दोनों उसकी मैडम जिन के साथ भी उसी रूम में आके बैठ जाती हैं। जिन जुशियन जो जेंग याली का इतना जोर से आर्म पकड़ के अंदर आ रहा होता है। तो जिन जुशियन ये सोचता है कि जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उसने अपनी कजन को फ्लाई करते हुए यिलिंग की तरफ जाते हुए देखा पर वो श्योर नहीं था क्योंकि वहाँ पे इतनी सारे क्लाउड्स थे तो उसे श्योरिटी नहीं थी कि आखिर वो जिन जुशियन ही था यानी जिन जीशन था। वो अपनी मदर से पूछता है मदर आपको पता है कि जिन जीशान कहाँ है। मैडम जिन और जेंग याली दोनों मसरूफ होती हैं बातों में पर जब वो जिन जीशान की और उसका नाम सुनती है तो वो थोड़ा उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो अपने बेटे को बोलती है कि मुझे क्यों पता होगा उसके बारे में। और वो ये गुस्से में बोलती है कि वो सारा दिन तुम्हारे फादर को इरिटेट करता है और उसे तंग करता है। उसके जो कर्ट्स मार्क्स दिए गए थे ये लाओजू ने उसको लेके। जैसे ही वो ख़त्म करती है बात को जिन जीशान और जेंग याली दोनों उठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
तो मैडम जिन बोलती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मुझे जो मेडिटेट कर रहा होता है वो कर्स और यीलिंग लाओज़ू का नाम सुन के अपनी दोनों आंखें खोल देता है। लान शीशान भी उसी टाइम नैन मुंजे को देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दोनों समझ गए थे कि जिन ज़ीशियन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो जो समझ रहा है कि जो कर्स मार्क्स उसने उसे लगाए गए हैं और वो यीलिंग लाओज़ू के बारे में है और वो शक कर रहा है वेविशान के ऊपर, तो वो जरूर यीलिंग गया होगा, यानी ब्रिल माउंट्स, या वो वेविशान को ही चैलेंज करने गया होगा। लान शीशान मन ही मन में सोच रहा होता है कि वान जी भी वहाँ गया है, इसका मतलब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल होने वाला है। और दूसरी तरफ येलिंग में जब वेविशन जिन ज़ीशियन के चेस्ट की ओर देखता है, वो देखता है ये तो 100 होल स्कर्ट्स है। तो जिन ज़ीशियन बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हें तो स्कर्ट्स के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि तुम ही हो जो इसने कर्स दिया है। उसके बाद वो अपनी चेस्ट को कवर कर देता है, वो भी गुस्से से। तो वो सुन के वेविशन हंसने लग जाता है। वो बोलता है मैंने तुम्हें कर्स किया है, मैं तुम्हें जानता तलक नहीं हूँ। वो सब देख के वेनिंग बहुत ज्यादा टेंस होता है। तो लानपांजी वेविशन के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो ये बोलता है कि ये जिन ज़ीशियन है, वो जिन ज़ीशियन का कजन है, क्योंकि वेविशन उसको भूल चुका था। और उसी टाइम जिन ज़ीशियन के पीछे और ज्यादा कल्टिवेटर आ जाते हैं जैन क्लैन के, और वेविशन के पीछे भी उसके कोराप्स हर तरफ से आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में ग्रोलिंग कर रहे होते हैं। जो देख के लानपांजी थोड़ा टेंस होता है। वो सोचता है कि अगर वेविशन ने इनको थोड़ा भी इशारा दिया तो ये सारे लोग लड़ना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे फिर से एक ब्लड बात यानी वार शुरू हो जाएगी ब्लड की। और उसके बाद फिर से वेविशान के ऊपर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और वैन क्लैन लोगों के ऊपर। तो उसके बाद वैनशिंग दौड़ते हुए आती है और वो वेविशान को बोलती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी ऐसे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाने नहीं दूंगी। उसके साइड में मिया मिया वाले भी आ जाते हैं। तो मिया मिया को देख के जिन ज़ीशियन बोलता है अच्छा जी, अब मिया मिया ने भी ये क्लैन ज्वाइन कर दिया है, यानी अब वो डीमन यीलिंग के साइड है। तो वो सुन के वैनशिंग बहुत ज्यादा गुस्से वाली नजरों से देखती है। उसके हाथ में उसकी निडल्स होती हैं, जब भी कुछ होगा वो डायरेक्ट वार कर सकती है। वो सारी टेंस माहौल देख के लानपांजी डायरेक्ट जाके वेविशान को बोलता है वेई, क्यों ना तुम इसे साबित करो कि तुमने इसे कर्स मार्क नहीं दिए हैं। तुम अपने चेस्ट को दिखा के अपने आप को प्रूफ कर दो कि तुम्हारे पास कोई कर्स मार्क नहीं है। लानपांजी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई जंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। वो सुन के वेविशान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने नोज को स्ट्रेच करता है। वो सोचता है जो कुछ भी लानपांजी ने बोला यानी लंचा ने बोला वो बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है और ये इस चीज को खत्म कर देगा। बट अगर मैंने अपना रोप खोला तो मेरी ये सारी स्ट्रेंज शेप सबको जाहिर हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। या किस किस को तो ये लगेगा कि मैं यहाँ पे यीलिंग लाओज़ू ब्रिल माउंट्स में सुस्ता के इतना ज़्यादा वेट गेन कर दिया है। और अगर नए हुसैन ने लानपांजी को बोल दिया होगा यानी उस मेडिकल बुक्स के बारे में और उसको उसकी सारी डिटेल बता दी होगी, तो क्योंकि वो सारा कुछ सोच रहा होता है कि नए हुसैन के पेट में तो कोई बात रहती ही नहीं है, ज़रूर उसने कुछ बेबी के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया दिया ही होगा। और वो ये सोचता है कि मैं लंचा को इन सबके सामने ये सारी चीज़ें बताऊं, कभी भी नहीं। तो वो ये सारी चीज़ें सोच के लंचा को थैंक यू बोलता है। वो बोलता है थैंक यू सो मच लंचा इस आइडिया के बारे में। और वो वेनी को बोलता है कि तुम पीछे जाओ और प्रोटेक्ट करो वार्ड्स को। और वो खुद थोड़ी स्टेप्स आगे चलता है। लानपांजी भी वो देख के अपने स्टेप्स को आगे करता है। वो ये सोच रहा होता है कि आखिर वेविशन के माइंड में क्या है और ये जिन ज़ीशियन आगे क्या करने वाला है। उसके बाद जिन ज़ीशियन जो है वो अपनी स्वार्ड से नीचे उतरता है और वो अपने इनमैन्स को इशारा करता है। वो बोलता है यीलिंग लाओज़ू तुम बहुत ज़्यादा रिडिकुलस हो। वो अपने मैन्स को यानी अपने कल्टीवेटर पार्टनर्स को बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे बॉर्डर बना दो यानी कि कैंप सेटअप कर दो और फिर देखते हैं कि ये सारे लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं बाहर, और देखते हैं कि कितने दिन ये लोग अंदर बंद रह सकते हैं बाहर जाने के बगैर, हफ्ता 2 हफ्ता या मंथ। और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो सुन के वेविशन इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो अपनी शेंशिंग उठाने ही वाला होता है तो वेनशिंग अचानक से आ जाती है और वो उसे रोकती है उसे शेंशिंग बजाने से। दूसरी तरफ लानशीशा और नए मुंजे को भी जब ये पता चलता है तो वो दोनों भी निकलने की तैयारी करते हैं। मैडम जिन उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों भी जा रहे हो, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। उसके बाद वो लानशीशा को बोलती है ये बहुत ज्यादा गलत है, मुझे लगा था कि हम दोनों यहाँ पे एक शंगशी गेम खेलेंगे डिनर के बाद। लानशीशा वो सुन के स्माइल करता है और वो बोलता है कि हम ये गेम फिर कभी खेल सकते हैं। मैडम जिन वो सुन के कुछ जवाब देने ही वाली होती है पर वो अपने लिप्स को बंद कर देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो देख के एक लंबी सी सांस लेती है और वो ये सोचती है कि अब लानशीशा जा चुका है और वो यहाँ पे फिर से अकेली है। अब उसे मैच मेकिंग के बारे में ही काम करना पड़ेगा यानी नीस और उसकी लानशीशा की। वो ये सोचती है कि विंटर की वेडिंग्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। जैसे ही नए मुंजे और लानशीशा वहाँ से निकल जाते हैं वो डायरेक्ट यीलिंग की तरफ जाते हैं। तो वो उससे सवाल करता है यानी लानशीशा नए मुंजे से सवाल करता है और ये पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है दगा,
कि वाकई में वेविशन ने कर्ज किया होगा जिनजिशन को। तो ने मुझे वो सुन के बोलता है इम्पॉसिबल, पर हाँ मैं उसे खुद कर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो कुछ किया था वांजी और तुम्हारे साथ लास्ट जिन फैमिली बैंकेट में, उस चीज़ को लेके मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस जिनजिशन पे। और उसके बाद वो बोलता है सॉरी शीशान, मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है कि वेविशन ने उसे कोई कर्ज दिया होगा। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए आगे? तो लान शीशान अपना फेस आगे करता है और वो बोलता है कि मुझे वांजी की फिक्र है, वो वहीं पे है और उसकी जजमेंट हमेशा बाइस्ड होती है जब बात होती है वेइंग की। और उसके बाद वो चुप हो जाता है और स्माइल करता है और वो बोलता है कि मैं उसे ब्लेम नहीं करूँगा, मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार में है। वो सुन के ने मुझे के फेस के एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और वो सडनली ये चीज़ बोलता है कि हाँ वाकई में प्यार से ज़्यादा तो कोई चीज़ पावरफुल नहीं है। और वो बोल के हैरान हो जाता है कि ये सारी चीज़ें उसके मुंह से निकली। और वो ये बोलता है कि अगर यहाँ पे ने हुसैन मेरी ये बात सुनता तो वो तो शायद बेहोश ही हो जाता। वो सुन के लान शीशान अपना फेस ने मुझे के पास करता है और अपना हाथ ने मुझे की शोल्डर पे रखता है। और जब वो बोलने ही वाला होता है तो वहाँ से आवाज़ आती है जिन गाओयाओ की। वो बोलता है दगा आरगा। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है जैसे कोई वो भाग के आया हो। तो वो सुन के लान शीशान अपना हाथ उसी टाइम ने मुझे की आँख से निकाल देता है। मेंग्या बोलता है मेरे पास बहुत ज़्यादा हॉरिबल न्यूज़ है, मुझे लगता है कि हमें वेविशन को इतना फ्रीली नहीं छोड़ना चाहिए। उससे पहले वो अपना सेंटेंस ख़त्म करे लान शीशान बोलता है एयाओ मुझे सारे बातों के बारे में पता है। तो वो सुन के जिन गायो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ लान शीशान को देखता है और लान शीशान अपनी सेंटेंस को कंप्लीट करता है कि हमें उसे जज नहीं करना चाहिए और तुम इसे बहुत ज़्यादा हार्शली जज कर रहे हो जब तुम्हें कोई चीज़ पता नहीं है कि क्या सच है और क्या झूठ। तो पहले लान शीशान अपना सेंटेंस खत्म करे जिनका बोलता है कि ऑब्वियसली वेविशन ही रॉन्ग है और वो ये सब बोल रहा होता है एक प्लेजेंट की स्माइल के साथ अपने फेस पे। ने मुझे उस बात को इग्नोर करके बोलता है कि मैं अपना जज खुद हूँगा और उसके बाद अपना सफ़र वो कंटिन्यू करते हैं। और मन ही मन में ने मुझे का हार्ट इतना ज़्यादा बीट कर रहा होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले लान शीशान ने उसके हाथ में हाथ रखा था और वो कुछ बोलने ही वाला था कि जिन गायो आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर लान शीशान ऐसा क्या चीज़ बोलने वाला था। दूसरी तरफ वेई और लंचा दोनों सैटेलाइट केव के अंदर आ जाते हैं। तो लंचा बोलता है वेई मुझे समझ नहीं आया तुमने क्यों उसको नहीं दिखाया कि तुम्हारे पास कोई भी कर्ज मार्क नहीं है और तुम अपने आप को प्रूव कर सकते थे। तो वो सुन के वेई बोलता है लंचा ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है और वो अपने हाथों से वीव कर रहा होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है तो अचानक से उसका हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ होने जाता है क्योंकि उसके अंदर जो उसका बेबी था वो ज़्यादा रिएक्ट करने लगा था जैसे ही वो लानवांजी की आवाज़ सुनता है, यानी उसे किक मारना और बटरफ्लाई वाली फीलिंग होती है उसके अंदर। तो वो सब सुन के लिंचा वेइंग को ही देख रहा होता है क्योंकि अचानक से वेइंग के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। तो वेविशन वो सब देख के वो सोचता है कि अरे कि शायद अब मैं लंचा से ये सारी चीज़ें छुपा नहीं सकता, अब टाइम आ ही गया है कि मैं सारी चीज़ें लंचा के सामने कन्फेस कर लूँ और उसे बता दूँ कि हंगुलजुन तुम्हारा लिटिल वन आने वाला है। तो स्लोली वेविशन अपना फेस टर्न करता है लानवांजी के सामने और उसके बाद वो अपना मुंह खोलता है बोलने के लिए। वो बोलता है वेनिंग और उसके बाद वेनिंग बोलता है यस मास्टर। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम क्या हंगुलजुन के लिए एक टी ला सकते हो। वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंटली बोला होता है। देख के लानवांजी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो बोलता है अभी टी इतनी ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट में। तो वेनिंग वेविशन का जवाब देता है। वो बोलता है हाँ ज़रूर और वो जॉयफुली वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद लानवांजी वेविशन को बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बदले में वेविशन कोई जवाब नहीं देता और वो अपना नोज़ को स्क्रैच करता है और वो बोलता है मुझ पर यकीन रखो तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, खासकर टी तो ज़रूरी है इस बात को सुन के। और उसके बाद वो बोलता है लानवांजी तुम बैठ क्यों नहीं जाते। पर लानवांजी वो सब सुन के अभी तक चुप ही होता है, वो कुछ नहीं बोलता। जो चीज़ वेविशन को थोड़ा अनोइंग लगती है वो बोलता है ठीक है खड़े ही रहो। तो लानवांजी नोटिस करता है कि शायद वेइंग इस सारी कन्वर्सेशन को इग्नोर करना चाह रहा है। लानवांजी बोलता है वेइंग। वो जैसे ही वेइंग अपना नाम सुनता है वो सोचता होता है कि काश ये ज़मीन फट जाए और मैं यहाँ पे मर जाऊँ। वो सोचता है कि लोग मुझे बोलते हैं मैं शेमलेस हूँ, ये सारे कल्टिवेटर मुझे शेमलेस बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा झूठ है, ये झूठ है, मैं शेमलेस नहीं हूँ। तो वो सारी चीज़ों को साइड पे करके वो बोलता है लंचा मैंने उसको कर्ज नहीं किया, मैंने जिनजुशन को कर्ज नहीं किया, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट है। तो लानवांजी बोलता है मैं सुन रहा हूँ बोलो। आगे कंटिन्यू करने से पहले वेविशन बहुत ज़्यादा लंबी सांस लेता है और वो
आगे मुड़ता है। उसके पूरे चीक्स बिल्कुल रेड हो चुके थे और वो स्लोली अपना आउटर रोब को निकालने वाला था और उसके बाद वो अपना इनर रोब निकालता है। जब लानवांजी देखता है वेविशन के चेस्ट में तो उसे कुछ भी गलत नहीं दिखता सिवाय वो वैन मार्क, जिससे वो सारी चीजें कंफर्म हो जाती है कि उसने जिन वेविशन को कर्स नहीं किया था। उससे पहले लानवांजी कंटिन्यू करे तो वेविशन अपना पूरा रोब खोल देता है, जिससे उसे एडोमेंट भी बिल्कुल रिवील हो रहा था और उसका एडोमेंट जो बिल्कुल राउंड हो चुका था और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था पहले से भी। उससे पहले लानवांजी कुछ बोले वो बोलता है कि मैं सिर्फ फैट नहीं हूँ और वो अपना पूरे रोब्स निकाल देता है और वो बोलता है आई एम सॉरी। लानवांजी कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप खड़ा होता है और उसके बाद वेविशन शुरू हो जाता है बात करना। वो बोलता है कि जब हमने लास्ट समर में तुम युमेंग आए थे मैंने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए बोला था और जब तुमने एक सिप ली थी ड्रिंक की तुम उसी टाइम बिल्कुल ड्रंक हो चुके थे और उस टाइम मैं भी थोड़ा टिम्सी हो गया था, जिससे हमने कुछ ऐसी चीज़ें की जो मुझे प्रेग्नेंट कर गई, वो भी तुम्हारे चाइल्ड से लंचा। वेविशन ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी बोल देता है, उसका पूरा फेस बिल्कुल रेड हो चुका था और उसके बाद वो अपना पूरा रूप जल्दी से बंद कर देता है। वो सारी चीज़ें सुनने के बाद लंचा जहाँ भी होता है वो वहीं पे ही खड़ा होता है, वो ब्लिंक भी नहीं कर रहा होता है और एक्सप्रेशनलेस बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है। वेविशन इतना ज़्यादा शर्मा रहा होता है, उसने अपने दोनों हाथ अपने फेस की तरफ रख दिए थे और अपना फेस को छुपा रहा होता है और वो ये बोलता है मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साउंड रिडिकुलस कर रही हैं, मेरा यकीन करो लंचा, मैंने ये सारी चीज़ें झूठ नहीं बोली। मेरे पास बुक्स भी हैं जो ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं, अपने बुक्स में वो सारी पिक्चर्स भी हैं जो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। वो बुक्स मेरी नहीं थी, वो बुक्स मैंने नए हुसैन से मांगी थी और वेंचिंग ने मुझे सारी चीज़ें समझाई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सारी चीज़ दिखा सकता हूँ जो प्रूफ कर सके। तो ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है बिल्कुल जल्दी से और उसका फेस अभी तक उसके हाथ से छुपा होता है। वो सारी चीज़ें सुन के लानवांजी के जो नीस होते हैं वो बिल्कुल काम करना, यानी उसे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो वो कैसे भी करके अपने आप को मैनेज करके स्टडी खड़ा होता है, पर अंदर वो बहुत ज़्यादा फ्रीकिंग आउट हो चुका था। उसके कान बिल्कुल रेड हो चुके थे, उसके पाम बिल्कुल क्लमसी हो चुके थे और उसे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो सांस भी ले रहा है कि नहीं। और अंदर ही अंदर वो ये सोच रहा होता है कि वेइंग ने किसी वैन गर्ल से शादी नहीं की और ना ही उसका कोई चाइल्ड है उस गर्ल से, बल्कि वेविशन खुद प्रेग्नेंट है, वो भी मेरी बेबी के साथ। मैं लानवांजी लंचा हंगुलजुन ने वेइंग को यानी येलिंग लाओसू को प्रेग्नेंट किया है, यानी नए हुसैन ने जो ब्लैंकेट्स भेजे थे वो वेविशन के बेबी के लिए वो मेरे ही बेबी के थे। ये सारी चीज़ें लानवांजी के दिमाग में ऐसे चल रही थी। वो अपने आप को सेट करता है, जब वो आंखें खोलता है वो देखता है कि वेविशन पूरे रूफ यानी पूरे केव में जल्दी से चल रहा होता है, अपने आप को फैन कर रहा होता है क्योंकि उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। वो देखता है वेविशन चल रहा होता है और वो बेबी बम को पकड़े होता है और वेविशन इतनी सारी बातें उसी टाइम बोल रहा होता है, पर लानवांजी के एयर्स जैसे बंद हो चुके थे, उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय ये कि लानवांजी और वेइंग एक बेबी बना चुके हैं। तो गाइस फाइनली वेइंग और लानवांजी की इंटरेक्शन हो गई और लंचा को पता चल गया कि वेइंग उसकी बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। तो होपफुली आगे उन दोनों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएंगी और बहुत मज़े के चैप्टर्स आने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट के ज़रिए अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी शेयर की हुई है, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है स्ट्रॉ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।